बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एशिया की माउंटेन रेंजेस के बारे में हम देखेंगे कि एशिया के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप एशिया की नोट कर लें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं पूरे एशिया में फैली हुई हैं। ठीक है, रेंजेस मैंने कल बताया था कि रेंजेस और पीक में डिफरेंस होता है। रेंज हम पूरी पट्टी को कहते हैं, जिस तरह लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक पूरी मोटरवे है ना, तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जिस तरह मोटरवे है, इसी तरह पहाड़ भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक होता है। और वो जो पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरी पहाड़ी सिलसिला चलता है उसको हम रेंज कहते हैं। फिर उस पहाड़ी सिलसिले पे कहीं कहीं पे ऊंचाई आती है, जो वो ऊंचाई है ना वो उसकी पीक कहलाती है, और जो सबसे ज्यादा ऊंचाई होती है वो उसकी हाईएस्ट पीक कहलाती है। ठीक है, तो ये पीक और रेंज में डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ऊपर यहाँ पे मैं बनाऊं, तो ये देखें, ये डिफरेंट रेंजेस होती हैं। जिस तरह ये एक रेंज है, ठीक है, ये अब ये इसी तरह एक रेंज जो है वो ये है। ठीक है, ठीक है, एक रेंज ये है। ठीक है, ये पहाड़ जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो रेंज है ना, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी, ये रेंज कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो हाईएस्ट मकाम आ रहा है ये इसकी हाईएस्ट पीक कहलाएगी। ठीक है, ये इसी रेंज की क्या कहलाएगी, पीक कहलाएगी, हाईएस्ट। ठीक है, तो ये पीक और रेंज में आपने डिफरेंस जो है मैंने कल बताया था, जेन नशीन करना है। अब फॉर एग्जांपल इसको अगर हम हिमालय रेंज कह रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम हिमालयाज कह रहे हैं या हिमालय रेंज कह रहे हैं, ठीक है, और नीचे ये वाली जो रेंज है इसको हम कराकरम कहते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरी रेंज क्या कहलाएगी, ये कराकरम रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज जो है ये कराकरम कहलाएगी। ठीक है, पूरी रेंज क्या कहलाएगी, कराकरम रेंज। और इस पे ये जो हाईएस्ट पीक आएगी ना, ये इसकी K2, फॉर एग्जांपल K2 इसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये जो हाईएस्ट मकाम आएगा इसको हम पीक कहेंगे। K2 पीक है, और ये पूरी जो है ये कराकरम रेंज है। इसी तरह ये हिमालय रेंज है, और इसके ऊपर ये जो माउंट एवरेस्ट आ रही है हाईएस्ट पीक, ये इसकी पीक कहलाती है। क्लियर हो गया रेंज और पीक का डिफरेंस। ठीक है, तो अब जो है वो हम देखते हैं कि एशिया की इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो है वो आपकी हिमालय रेंज है। ठीक है, ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज भी कहलाती है। ठीक है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज लिख लें। हिमालय रेंज पूछा जाता है कि एशिया की यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज कौन सी है, तो दैट इज हिमालयाज। ठीक है, हिमालय यंगेस्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा को पुरानी नहीं है। ये जो दो आपके प्लेट्स हैं ना, आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और इंडियन प्लेट। ठीक है, ये जो नीचे इंडियन प्लेट है ये वाली, और ये जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इनके आपस में ये जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, तो इनकी वजह से ये यहाँ पे चूंकि यहाँ से भी प्रेशर बढ़ा इन प्लेट्स का, यहाँ से भी बढ़ा, तो दरमियान में से जमीन क्या हो गई, फोल्ड हो गई। ठीक है, दरमियान में से जमीन जो है वो ऊपर उठ गई। ठीक है, तो जब ऊपर उठ गई तो वो क्या बन गई, माउंटेन बन गई। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी प्लेट के मिलने से बनी है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स। ठीक है, कौन सी रेंज, हिमालयाज माउंटेन रेंज। ठीक है, अच्छा जी। और दूसरी बात ये है कि हिमालय की जो हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई, ठीक है, हिमालय की हाईएस्ट पीक, चूंकि हिमालय में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक आती है दुनिया की, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट यहाँ में नेपाल में करके है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कल मैंने बताया था कहाँ पे है, नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट जो है ना वो भी इसी हिमालय रेंज पे है। ठीक है, अगर इसको मैं मैप में दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वहाँ, ठीक है, और नीचे ये इंडिया नजर आ रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान में मैंने बताया था ये गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है, यहाँ से ये आगे कहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चाइना है आपका। ठीक है, ये वाला क्या है, चाइना है। तो ये एंटर हुई चाइना में, चाइना में नीचे साथ भी साथ आप देख रहे हैं, फिर ये इंडिया में भी जा रही है। ठीक है, चाइना से इंडिया, और आगे फिर ये यहाँ से नेपाल में एंटर हुई, और फिर आगे यहाँ से भूटान में एंटर हुई। ठीक है, तो ये इसकी मैंने लेंथ बताई थी, इसकी 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई थी। और इस पे जो सबसे ऊंची पीक आती है वो कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे उसकी डिटेल मैंने कल लिखवा दी थी, अब मैं दोबारा शेयर नहीं करूंगा।
तो जिसके पास नोट्स होंगे वो एक दफ़ा ग्रुप में भेज देगा डिटेल, अगर किसी ने नहीं लिखी कल तो वो लिख लेगा इसकी सारी डिटेल जो है इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में, उसकी लंबाई वो सारी मैंने लिखवा दी थी और किसने उसको सर किया, ठीक है। तो ये आगे माउंट एवरेस्ट। अब इसी हिमालय की जो पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक आती है वो मैंने आपको लिखवाई थी, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में दिया मीर के मकाम पे इसकी जो हाईएस्ट पीक आती है वो कौन सी मैंने लिखवाई थी, नांगा पर्वत, ठीक है। तो पाकिस्तान में अगर हाईएस्ट पीक पीक पूछी जाए हिमालय की तो वो नांगा पर्वत है, ठीक है, 8,126 मीटर। और अगर ओवरऑल पूरे हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो फिर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है, क्लियर हो गया। और ये नेपाल 8,848 मीटर बुलंद है, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हिमालय रेंज। अब दूसरी रेंज कौन सी आ गई, यहाँ पे आपको कराकरम दिख रही है, कल मैंने दूसरी रेंज करवाई थी, ये देखें ये कराकरम है। और ये मैंने आपको बताया यहाँ पे ये नॉट बन रही है ताजिकिस्तान में, देखें इससे नॉट मतलब रेंजेस निकल रही हैं, एक रेंज ये ऊपर जा रही है, एक ये कराकरम आ रही है, एक ये हिमालय निकल गई, एक इधर ये हिंदू कुश आ गई, ठीक है। तो ये टाई की जिस तरह नॉट नहीं होती, तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो माउंटेन का सिलसिला है इसको पामीर नाट बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में, ठीक है। यहाँ से देखें एक नॉट की तरह जो है ना, पामीर नॉट, ठीक। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं क्लिक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये आप कराकरम रेंज जो है वो आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको एरो कल बताया था, एरो का निशान ये आप देख सकते हैं कि पूरा एरो बन रहा है, ये उसकी जो है वो क्या नाम है, एक एरो का टेल होगी लंबे वाली, ठीक है। और ये जो साइड पे दो उसकी टेल्स होती हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एरो बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल इधर ऐसे निकल गई ये हिमालयाज हो गए, जो इसके ऊपर निकल गई ये कराकरम हो गए, और जो इस तरह पाकिस्तान में एंटर होगी बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, ये कौन सी होगी, हिंदू कुश रेंज होगी, ठीक है। तो ये इससे आपने एरो से जो है वो अपने जेन में रख लेना है, ठीक है। अब दूसरी मैंने आपको बताई कराकरम, तो इसकी पोजीशन आपको वाजह होगी। कल मैंने कराकरम के बारे में बताया था कि कराकरम रेंज जो है वो किन किन कंट्रीज में फैली हुई है, मेनली आप देख रहे हैं कि कराकरम जो है ना वो ताजिकिस्तान से आ रही है, ठीक है, ताजिकिस्तान से एंटर होके और वाह खान कॉरिडोर जो है ना वो क्रॉस करती है, ठीक है। वाह खान कॉरिडोर कहाँ पे है, ये आपका बिटवीन जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान कॉरिडोर है ना, वो कौन सा कॉरिडोर है, वाह खान कॉरिडोर, जो कि अफगानिस्तान का है, ठीक है, बिटवीन। अभी मैं मैप पे दिखाता हूँ आपको, सर अगर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही है सर। अच्छा आ रही सर। आपका सर अपना आ रही है। आपका अपना कोई इशू होगा वो क्लियर कर ले। अच्छा जी, तो ये आप यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, दरमियान में कट हो गई काफी। वो आपकी तरफ को सिग्नल इशू होगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं ये ताजिकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का है ना, पर्पल जो भी कलर है, ठीक है, ये ताजिकिस्तान है। ये आप देख रहे हैं अफगानिस्तान लिखा हुआ है, और नीचे ये थर्ड वन आप देख रहे हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडिया है और ये चाइना है इस तरफ, ठीक है। अब देखिएगा इन रेंजेस को, सॉरी, अब इन रेंजेस को देखिएगा कि ये जो पहले आपने हिमालय देखी, हिमालय रेंज, ये तो यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से निकली, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान से ये निकल के ये थोड़ी कन्वेक्स टाइप है, ये यहाँ से इंडिया दाखिल हुई, इंडिया से नेपाल, चाइना, चाइना से नेपाल, ये आगे नेपाल आ रहा है और नेपाल से आगे भूटान लिखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा था ना थोड़ी ये मून टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे ये ऊपर इंडिया से ना, ये अब इंडिया वालों ने अपना हिस्सा बढ़ाया हुआ है पर है, तो ये चाइना का हिस्सा है, ठीक है। चाइना, इंडिया, नेपाल और ये आगे भूटान, ठीक है। तो ये चांद टाइप पीछे भी आपने देखी, तो ये आपकी हिमालय रेंज आ गई, ठीक हो गया। अब ऊपर ताजिकिस्तान से दूसरी आपकी कराकरम रेंज है, ठीक है। बल्कि इस हिमालय को मैं रहने देता हूँ, ये आपकी हिमालय आ गई, ठीक है। अब दूसरे उससे बना लेते हैं, ये ऊपर ताजिकिस्तान आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ताजिकिस्तान से चाइना, ठीक है, ताजिकिस्तान से ये कहाँ एंटर हुई, बल्कि ताजिकिस्तान से पहले अफगानिस्तान एंटर हुई, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हुई, पाकिस्तान के यहाँ पे बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है। और पाकिस्तान के बॉर्डर से चाइना, तो ये किन कंट्रीज में गई, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, कौन सी, कराकरम रेंज, ठीक है। और फिर यहाँ से ये हिंदू कुश रेंज जो है ना वो यूं आ गई इस तरफ, ठीक। हिंदू कुश रेंज जो है वो इस तरफ आ गई, ये वाली, ठीक है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी रेंज है, हिंदू कुश रेंज, क्लियर हो गया। चले मैप से भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये वाह खान कॉरिडोर है, ये अफगानिस्तान देख रहे हैं ना, इससे यहाँ से एक बारीक सा रास्ता इधर जा रहा है जिसको वाह खान, इस रास्ते को क्या कहते हैं, वाह खान कॉरिडोर, ठीक है, जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। चलिए 3 रेंजेस मैंने आपको करवा दी, नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक हो गया। ये आपकी हिंदू कुश रेंज आ गई, ये भी नोट कर लें, ये हिमालयाज आ गए और ये ऊपर कराकरम आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट रेंज देख लें। ठीक है, जो 3 रेंजेस के बाद हिमालय आपकी होगी, हिंदू कुश होगी और कराकरम होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें कनलन रेंज। ठीक है, कनलन, KUNLUN, कनलन रेंज। ठीक है, KUNLUN, कनलन रेंज। ये कन्नल रेंज जो है ना, ये ताजिकिस्तान और चाइना में है। ठीक है, यहाँ पे कन्नल रेंज जो है बनी नहीं हुई। ठीक है, ये आपकी यहाँ से ताजिकिस्तान और चाइना में एक और रेंज यूं भी जा रही है। ठीक है, ये इसी पामीर नॉट से, ये पामीर नॉट है ना ताजिकिस्तान में, मैंने अभी दिखाया, इससे ढेर सारी रेंजेस निकल रही हैं। तो यहाँ से ये वाली रेंज जो निकली ना, बिल्कुल ये प्योर चाइना में जाती है। ठीक है, ये कौन सी कहलाई? कन्नल रेंज, KUNLUN। ठीक है, कनलन रेंज। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं 4 रेंजेस पामीर नाट से तकरीबन जो है ये इस तरीके से जो है ये निकल रही हैं। ठीक है, चलें जी, कनलन रेंज होगी ये ताजिकिस्तान और चाइना। ठीक है, कनलन रेंज जो है ये ताजिकिस्तान और चाइना। फिर नेक्स्ट लिख लें टियानशान रेंज। ठीक है, ये आप लिखा हुआ देख रहे हैं टियानशान रेंज। ठीक है, टियानशान रेंज, ये स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लें, TIENSHAN, टियानशान रेंज। ये जो रेंज है ये चाइना और किर्गिस्तान के बॉर्डर पे है। लिख लें, बॉर्डर ऑफ चाइना और किर्गिस्तान। ये आपको ये टेंशन रेंज दिख रही है, ये सारा चाइना है, ये वाला, और नीचे इंडिया किधर चला गया, ये वाला, ये सारा जो है ये चाइना है। ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे ये क्या है? ताजिकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बॉर्डर पे ये रेंज आपको दिख रही है, ये वाली। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? टियानशन रेंज। उसके बाद नेक्स्ट रेंज देख रहे हैं, ये टियानशन रेंज जो है ना, ये सेंट्रल एशिया की मेजर रेंज कहलाती है। सेंट्रल एशिया की मेजर रेंज है टियानशन रेंज, क्योंकि किर्गिस्तान जो है ना ये सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक है, किर्गिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया में आता है, तो ये सेंट्रल एशिया की मेजर रेंज है टियानशन रेंज। उसके बाद पामीर रेंज है। पामीर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये पामीर नॉर्थ जहाँ पे है इसी को पामीर रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो पामीर रेंज अब आपको याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए कि वो ताजिकिस्तान में है। ठीक है, पामीर। नेक्स्ट है पामीर रेंज इन ताजिकिस्तान। पामीर रेंज इन ताजिकिस्तान। अच्छा, इसकी पामीर रेंज की एक और भी खासियत है कि ये ऊपर आप ताजिकिस्तान से ऊपर देख रहे हैं, आपका ये आ जाता है किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये किर्गिस्तान कौन से एशिया में आता है? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, ये पामीर रेंज कहाँ पे? ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान से नीचे आए तो क्या आ जाता है? अफगानिस्तान। ठीक है, जहां से मैंने आपको वाखान कॉरिडोर बताया। पामीर यहाँ से क्या आ जाता है? अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान जो है ये किस में आता है? आपका साउथ एशिया में। ठीक है, अफगानिस्तान किस में आ गया? साउथ एशिया में। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है वो अगर आप ईस्ट की तरफ देखें तो ये आपका ताजिकिस्तान से ईस्ट की तरफ क्या आ रहा है? चाइना। ठीक है, ईस्ट की तरफ ये इस साइड पे क्या आ रहा है? चाइना। और ये चाइना किस में आता है? आपका ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, चाइना किस में आया? ईस्ट एशिया में। ठीक है, इसका मतलब है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के दरमियान में जो रेंज आ रही है वो पामीर रेंज है। बात क्लियर हुई? पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के दरमियान में जो रेंज है उसका नाम क्या है? तो दैट इज पामीर रेंज, या उसको पामीर नॉट भी कहते हैं। नॉट किस वजह से कहते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जो ताजिकिस्तान में पामीर रेंज है वो 3 डिवीजन्स के दरमियान है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया से मैंने आपको बताया चाइना लग रहा है, साउथ एशिया से मैंने आपको बताया नीचे उसके अफगानिस्तान लग रहा है, और ऊपर जो है वो उसके किर्गिस्तान लग रहा है इन सेंट्रल एशिया। किर्गिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया में आता है, तो सेंट्रल एशिया से किर्गिस्तान लग रहा है। क्लियर हो गया? तो इनके दरमियान कौन सी रेंज है? सर पामीर रेंज। जी जी। नोट क्यों कहते हैं, रिपीट कर दें। नॉट इस वजह से कहते हैं ना, जिस तरह टाई की नॉट नहीं होती गिरा, नॉट किसको कहते हैं? गिरा को। ठीक है, तो यहाँ से देखे मैंने आपको बताया ये एक हिमालय रेंज निकली। ठीक है, फिर ऊपर यहाँ से कराकरम रेंज है। ठीक है, फिर इधर ये हिंदू कुश रेंज है। ठीक है,
हिंदू कुश रेंज के बाद आपको मैंने बताया ये कनलन रेंज भी यहाँ से निकल रही है, कनलन रेंज इधर चाइना जा रही है, अभी ऊपर मैंने लिखवाई, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे सारी रेंजेस मिल रही हैं इस एक पॉइंट पे तकरीबन, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में। अब आप देखें कि यहाँ पे गिरा लग रही है कि नहीं लग रही जी, यहाँ पे लग रही है ना, तो इसलिए इसको पामीर नॉट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया नॉट क्यों बोलते हैं। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट लिख लें अल्ताई रेंज, ALTAI, अल्ताई रेंज। अल्ताई रेंज ये आपके सामने ये यहाँ पे ये दिख रही है, ठीक है। अल्ताई रेंज, ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। ये रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान में है। आपको पता होना चाहिए मुल्क कि किन किन मुल्क हैं। ये ऊपर देखें, ये रशिया में इसका पार्ट लग रहा है, ये वाला छोटा सा, ठीक है। ऊपर रशिया है, ये सारा क्या है, रशिया है, ठीक है। अपना मैप मैंने कहा है सामने खोल के रखा करें ताकि आपको मैप से जो है वो चीजें क्लियर होती जाए, ठीक है। तो ये रशिया में आ गई, ठीक है। रशिया से नीचे आपका, आप देख रहे हैं कि रशिया से नीचे है, तो फिर क्या आता है, मंगोलिया, ठीक है। तो रशिया से नीचे क्या आ गया, मंगोलिया, ठीक है। और फिर क्या आ गया, नीचे चाइना आ गया, ठीक है। ये ऊपर ये रशिया आ गया, ये मेनली मंगोलिया आ गया ये वाला, और नीचे ये बड़े वाला ये क्या आ गया, चाइना आ गया, ठीक। तो इसका मतलब है ये रशिया में, मंगोलिया में, चाइना में, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे इस साइड पे ये क्या आ गया, कजाकिस्तान आ गया इस साइड पे। इसके कजाकिस्तान के साथ भी इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो टच हो रहा है। तो ये 4 कंट्रीज में फैली हुई है, रशिया, मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान। लिख लें कंट्रीज इसके, रशिया, मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान। अल्टाई रेंज क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं यूराल रेंज पे, ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज। ये सारी रेंजेस बड़े ध्यान से सुन लें और इनके कंट्रीज याद रख लें, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको दिख रही है यूराल माउंटेन रेंज, यूराल माउंटेन रेंज। यूराल भी बड़ी अहम रेंज है, ठीक है, क्योंकि ये यूराल माउंटेन रेंज जो है वो आप देख रहे हैं कि इस तरफ रशिया है, ठीक है, और इस तरफ भी रशिया ही है, लेकिन ये यूरोपियन पार्ट है। इस तरफ वाला जो रशिया है वो यूरोप में है, ठीक है। जो ये इस तरफ वाला ये टुकड़ा आपको नजर आ रहा है ना, ये इतना टुकड़ा, ठीक है, ये सारा है रशिया, ये वाला जो है ना, ये सारा रशिया है, ठीक है। ये सारा क्या है, रशिया है, ठीक है। इस माउंटेन रेंज से, इस माउंट ये जो दरमियान में यूराल माउंटेन रेंज आपको नजर आ रही है, इस माउंटेन रेंज से जो आपको वेस्ट साइड पे पार्ट नजर आ रहा है ये भी रशिया ही है, लेकिन ये यूरोप में है। और इस माउंटेन रेंज से जो आपको ईस्ट साइड पे पार्ट नजर आ रहा है ये भी रशिया ही है, लेकिन ये एशिया में है, ठीक है। तो इसको फिर मिला के क्या कहते हैं, सर आवाज यूरेशिया कट कहते रही हैं। है। बाकियों को भी कट रही है। सर इंटरप्शन हो रही है। अच्छा अच्छा, चलें डिस्टॉर्शन हो रही है सर। अच्छा यहाँ से, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर ये यूराल माउंटेन रेंज ये रिपीट कर दे जरा। मैं कर देता हूँ, अब जब मेरी आवाज आवाज क्लियर हो तो मुझे बता दीजिएगा, किसी वजह से वो सिग्नल डिस्टॉर्शन आ जाती है। क्लियर है सर अब अब क्लियर है, अब। चलें यस ठीक है। सर। कहाँ से सर डिस्टॉर्शन हुई, कहाँ से डिस्टॉर्शन हुई है। सर यूराल माउंटेन्स। अच्छा यूराल, मैं दोबारा यूराल रिपीट कर देता हूँ कि ये Yes, दरमियान sir. में इस, आपने यूराल का नाम तो देख ही लिया और उसकी माउंटेन भी देख ली कहाँ पे है, ये ब्लू कलर की है, ये यूराल माउंटेन रेंज है। इसके मैंने कहा कि वेस्ट साइड पे ना जो पार्ट आता है ये भी रशिया का ही है, आर फॉर रशिया, ठीक है। और इसके ईस्ट साइड पे भी रशिया ही है, ये सारा जितना मैंने सर्कल किया है ना ब्लैक, ये सारा रशिया है, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट साइड पे रशिया है ये किस में आता है, यूरोप में। जो वेस्ट साइड पे रशिया है ये किस में आता है, यूरोप में। और इस यूराल माउंटेन से जो ईस्ट साइड पे रशिया है वो किस में आता है, एशिया में, ठीक है। यूराल माउंटेन से ईस्ट साइड पे जो रशिया है वो किस में आता है, एशिया में। इसीलिए यूरोप और इसको मिला के क्या पढ़ते हैं, यूरेशिया पढ़ते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया को मिला के क्या पढ़ते हैं, रशिया को यूरेशिया, ठीक हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, यूरेशिया। अच्छा ये जो यूराल माउंटेन है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बाउंड्री बना रही है, अब आप देख रहे हैं ये बाउंड्री बना रही है बिटवीन यूरोप एंड बिटवीन एशिया, ठीक है। पूरे एशिया में और पूरे यूरोप में जो बाउंड्री माउंटेन रेंज बाउंड्री बनाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सी रेंज है, यूराल माउंटेन रेंज। अच्छा कॉन्टिनेंट की क्या डेफिनेशन होती है, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी को पता है। रिपीट करा दें।
जी क्या रिपीट करवा दूं? ये जो बाउंड्री बना रही है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन, ये आप देख रहे हैं ना, इसके इस तरफ क्या है? यूरोप है। ठीक है, ये जो जी पार्ट है ना रशिया का, ये किस में आता है? यूरोप में आता है। और इस तरफ ये जितना भी सारा है, ये क्या है? एशिया में आता है, रशिया का पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है यूराल माउंटेन बाउंड्री बना रही है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। समझ आ गया? ओके सर, ठीक है, शुक्रिया। ये यूरोप और एशिया में बाउंड्री बना रही है। अच्छा जी, मैंने ये पूछा कि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्री सर। ग्रुप ऑफ कंट्री तो कॉन्टिनेंट नहीं होता। कॉन्टिनेंट ये होता है कि कॉन्टिनेंट एक ऐसा बड़ा जजीरा होता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, बड़ा जजीरा, मैस लैंड, एक बिग बिग मैस लैंड। ठीक है, ये देखें, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है। जी, तो ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका। बड़ा जी जी, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे साउथ सर अमेरिका। खुशी का एक बड़ा टुकड़ा होता है। हाँ जी, खुश्की का एक बड़ा टुकड़ा जो कि जजीरा होता है। क्या होता है? बेसिकली जजीरा होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। सर जिसके साइडों पे पानी हो। जिसके चारों तरफ पानी हो। तो ये ऊपर देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, आप ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ अमेरिका, इसके भी चारों तरफ पानी है। ये आप एशिया देख रहे हैं, इसके भी चारों तरफ पानी, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका देख रहे हैं ये वाला, इसके भी चारों तरफ पानी है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये साउथ अमेरिका आ गया, इसके भी चारों तरफ पानी है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, इसके भी चारों तरफ पानी है। ठीक है, नीचे अंटार्कटिका आ गया इधर नीचे। ठीक है, उसके भी चारों तरफ पानी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब मसला क्या है कि अब जो एशिया है ना, इसके चारों तरफ सर जो पानी। खुशकी के अंदर है उसे सी। हाँ जी बिल्कुल, जो खुश्की के अंदर हो उसे सी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एशिया है ना, मसला ये है कि एशिया के चारों तरफ पानी कोई नहीं है। ठीक है, एशिया की ये जो ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे पानी कोई नहीं है। ठीक है, इधर तो पानी है तीनों तरफ, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो कोई नहीं है। ठीक है, अगर इस पूरे टुकड़े को मिलाया जाए ना, फिर ये पानी बनता है, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट बनता है। यूरोप और एशिया को मिला के जो है ना, फिर ये पानी चारों तरफ आता है। ठीक है, तो सम टाइम जो ज्योग्राफर हैं, वो इस पूरे टुकड़े को जो है ना, वो सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इस पूरे टुकड़े को मिला के क्या कहा जाता है? सुपर कॉन्टिनेंट। क्योंकि चारों तरफ पानी देखा जाए तो सुपर कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द बनता है, एशिया के इर्द गिर्द जो है वो पानी नहीं बनता चारों तरफ। ठीक है, तो इसको सुपर कॉन्टिनेंट क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया भी कहा जाता है, और ये सुपर कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा भी अब अगर इनकी बाउंड्री की जाए तो कैसे की जाए, तो फिर उन्होंने ये सहारा लिया यूराल माउंटेन रेंज का, कि दरमियान में से वो जो माउंटेन रेंज गुजर रही है। ठीक है, और इधर से ये पानी की जो वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है, कैस्पियन सी, और इधर से ब्लैक सी आपको नजर आ रहा है। तो ये दो तीन चीजें, और इधर से कार्कस माउंटेन रेंज है। तो ये चार चीजें जो है ना, उन्होंने इनका सहारा लिया और उन्होंने एक बाउंड्री खींच दी बिटवीन एशिया एंड यूरोप। क्लियर हो गया? तो ये यूराल माउंटेन रेंज इसी वजह से बाउंड्री बनाती है बिटवीन एशिया और यूरोप। अब क्लियर हो गया आपको बाउंड्री का? यस सर। चलो ठीक है, बेहतर है। आगे देखते हैं, यूराल से आगे उसके आगे जो है ना, इसकी यूराल माउंटेन एक्सटेंड कहाँ से हो रही है? ये कजाकिस्तान से लेके आर्कटिक ओशन तक है। ये जो नीचे ये वाला आपको इलाका नजर आ रहा है ना, ये कजाकिस्तान का है। ये वाला जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपका सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक है, दिस वन इज कजाकिस्तान। और ऊपर का ये ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो कजाकिस्तान से लेके कहाँ तक है? आर्कटिक ओशन तक। क्लियर हो गया ये भी? ठीक है, ये यूराल माउंटेन। नेक्स्ट लिख लें, यूराल के बाद आता है किंगलिंग माउंटेन, QI। ये इन्होंने बनाई नहीं है, यहाँ पे है चाइना में। ये चाइना की मेजर माउंटेन कहलाती है, किंगलिंग। ठीक है, QINLING। ठीक है, QINLING, किंगलिंग माउंटेन रेंज। ठीक है, किंगलिंग, QINL, किनलिंग, सॉरी किंगलिंग नहीं, किनलिंग, किंगलिंग। जी मेरे गलत प्रोनाउंस हो गया, किंगलिंग, किंगलिंग। ठीक है, अच्छा जी, तो ये किनलिंग जो है, ये आपकी सिर्फ चाइना में है, और ये चाइना की मेजर माउंटेन रेंज कहलाती है। लिख लें, चाइना की मेजर माउंटेन रेंज कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है
ग्रेट खिंगन, ठीक है, ग्रेट खिंगन, स्पेलिंग लिख लें, ग्रेट भी कहते हैं, ग्रेटर भी कहते हैं, ग्रेटर, आगे स्पेलिंग लिख लें KHINGAN, KHINGAN, ये भी उन्होंने चूंकि दी नहीं हुई, बल्कि मैं आपको लिख देता हूँ इधर पे, आप कंफ्यूज ना हो। ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है, ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पे, जहाँ पे मैं लिखने लगूँ यहीं पे ही है, ग्रेटर, बल्कि ग्रेटर, ग्रेटर, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई ए या ई आगे पीछे ना हो गया हो, ठीक है, किंगन, ठीक, ग्रेटर किंगन सर माउंटेन ये रेंज, किसके बॉर्डर पे है? मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे, मंगोलिया और चाइना। फिर इसी के साथ एक और भी माउंटेन रेंज है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे एक और भी माउंटेन रेंज है, ठीक है, बीकल के पास, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो लेक बीकल है, ठीक है, इस जगह पे लेक बीकल है, और इसके पास यहाँ पे करके ये ग्रेट किंगलन यहाँ इस जगह पे है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं यबलोनोवी, ठीक है, यबलोनोवी माउंटेन रेंज, इसी के साथ एक और लिख लें, ये भी मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पे है, यबलोनोवी माउंटेन रेंज, ठीक है, ये लेक बीकल के पास है, कौन सी लेक? लेक बीकल, ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी है, लेक बीकल जो है, सर प्लीज रिपीट कर दे, सिग्नल ड्रॉप हो गई। बीकल लेक के पास है यबलोनोवी माउंटेन रेंज, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है, बीकल लेक जो है ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी है, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, बीकल लेक इधर मैं आपको दिखाऊं तो आपको शायद इधर कहीं पे बनी हुई किसी मैप में नजर आ जाएगी, नहीं बीकल लेक अभी किसी मैप में मुझे नजर नहीं आई, तो बहरहाल ये रशिया में है बीकल लेक आपकी, ठीक है, यहाँ पे ना ये मंगोलिया और चाइना का बॉर्डर देख रहे हैं ना? हाँ, आप सी के बारे में बता रहे थे, वहाँ बेकल लेक थी जी जी, यहाँ पे सर, जहाँ बीकल पे लेक है, सी। यहाँ पे ये माउंटेन रेंज है इसके पास, क्लियर हो गया? चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लिख लें, हमारे पास जो इसके बाद रेंज आती है वो है ज़ैग्रोस रेंज, ज़ैग्रोस रेंज, ये इधर हो सकता है दी हुई हो, सर स्पेलिंग बता दें। ये दी हुई है, ये मैं बता देता हूँ, ये बीकल लिखिए, लेक के साथ कौन सी रेंज है? ये वाली यबलोनोवी, ये ज़रगोस रेंज लिख लें जी, ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं ZAGROS, ज़ैग्रोस रेंज, ये मिडल ईस्ट की मेजर रेंज कहलाती है, मिडल ईस्ट की मेजर रेंज है ईरान, इराक और टर्की में, ये आपको यहाँ पे दिख रही है ज़ैग्रोस ये वाली, ठीक है, ये लंबी सी है जो दिख रही है ना ये वाली, ये किन किन कंट्रीज में है? ईरान में, इराक में और टर्की में, और ये मिडल ईस्ट, ये सारा जितना भी है इस साइड वाला क्या कहलाता है? मिडल ईस्ट, ये इस साइड वाला ये जितना सारा है ये सारा क्या कहलाता है? मिडल ईस्ट, ठीक है, तो ये मिडल ईस्ट की मेन रेंज कौन सी है? ज़ैग्रोस रेंज, जो कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो मैं बता देता हूँ, तो मिडल ईस्ट की जो मेजर रेंज है वो ज़ैग्रोस रेंज है, सर ईरान में, इराक में और ईरान में, ईरान में, इराक में और टर्की में, तीनों मिडल ईस्ट के कंट्री हैं, ईरान, इराक और टर्की। उसके बाद टर्की में एक और रेंज है टॉरस रेंज, आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस वन, टॉरस रेंज, पूछा जाता है मेडिटेरेनियन सी के करीब कौन सी रेंज है, तो टॉरस रेंज, मेडिटेरेनियन सी कौन सा है? ये जो आपको सी नजर आ रहा है ना ये सारा, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के पास टर्की लगता है, ठीक है, ये टर्की है, ठीक है, और टर्की के पास, टर्की में जो ये आपको कौन सी रेंज नजर आ रही है? टॉरस, इसको जूम करके देख लें, TAURUS, टॉरस रेंज टर्की की रेंज है।
नियर मेडिटेरेनियन सी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, ओशन नहीं है, समंदर है, मेडिटेरेनियन सी। ये वाला जो सर्कल किया है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है। अभी क्लास खत्म हो जाएगी 40 मिनट बाद, तो दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हमने रेंजेस जो हैं ये खत्म करनी है जी। मेडिटेरियन सी को उर्दू में क्या कहेंगे? बहरे अहमर, बहरे और नहीं अहमर नहीं, गलत लिखवा दिया। बहरे अहमर नहीं कहेंगे, बहरे रोम। बहरे और रहमर जो है वो रेड सी को कहेंगे। ये नीचे रेड सी है, इसको हाँ जी बहरे रोम। ये नीचे रेड सी है, इसको बहरे अहमर कहते हैं। जो ये मेडिटेरेनियन है ना, ये बहरे रोम कहलाता है। ठीक हो गया जी। बेहतर और यूरोप के दरमियान होता है ना सर? ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का अहम क्वेश्चन आता है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, जो कि सेपरेट करती है यूरोप और अफ्रीका को। मैंने करवाई थी, बताया था शायद आपको या नहीं। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पे। ठीक है सर ये बीकल लेक Excuse- कहाँ पे है? बीकल लेक रशिया में है। ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। अभी कंफ्यूज ना हो, मैं Excuse me, बाद में sir. जब करवाऊंगा तो बता दूंगा लेक्स। जी जी सर ये आपने एक स्पेसिफिकेशन इसकी बताई थी कि ये तुर्की की रेंज है, टॉरस। टॉरस रेंज, हाँ जी क्या बताई तुर्की थी? टर्की की रेंज है, और ये मेडिटेरेनियन सी के पास है। अभी ये जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक दो रेंजेस और रह गई। इनकी स्पेसिफिकेशन भी करनी है या जस्ट यही लिखना ही है? स्पेसिफिकेशन मैं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं करवा रहा, जितनी याद रख सकते